इस वीडियो में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र उन नदियों के नाम पर होती है जो सीधी समुद्र में जाकर के मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। यदि आपने छत्तीसगढ़ मैप निर्माण का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। बाघ नदी निकलती है कुलझाड़ी की पहाड़ी राजनांदगांव जिले से। पहले इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसे मैप में ट्रेस करेंगे, जिससे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। बाघ नदी ये निकलती है कुलझाड़ी की पहाड़ी राजनांदगांव जिले से। सबरी नदी या कोलाब नदी ये निकलती है कोरापुर, जो कि उड़ीसा राज्य में है। कोरापुर। सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी, और कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा नदी। इसी नदी पे तीरथगढ़ जलप्रपात है। इंद्रावती नदी निकलती है कालाहांडी उड़ीसा से, और इंद्रावती की सहायक नदी है नारंगी नदी, जो निकलती है माकड़ी कोंडागांव जिले से। बोर्डिंग नदी जो निकलती है केशकाल घाटी कोंडागांव जिले से। गुडरा नदी ये निकलती है नारायणपुर जिला से। निब्रा नदी ये निकलती है अबुझमाड़ की पहाड़ी से, नारायणपुर जिला से। कोटरी या परलकोट नदी ये निकलती है मोहला तालपेरू नदी ये निकलती है दंतेवाड़ा से, और चिंतावागु नदी ये निकलती है बीजापुर जिले से। डंकनी नदी ये निकलती है डोंगरी डांगरी पहाड़ दंतेवाड़ा जिला से। शंखनी नदी ये निकलती है नंदीराज चोटी दंतेवाड़ा जिला से। चिंता नदी, लकड़ी बहार नदी और मार्कंडेय नदी ये सारी नदियां हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां। चलिए अब इन्हें मैप में ट्रेस करते हैं। ये है गोदावरी नदी। ये निकलती है नासिक महाराष्ट्र से। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, और ये बहते बहते ऐसे महाराष्ट्र से होते हुए इधर नीचे तेलंगाना से होते हुए ये छत्तीसगढ़ के नीचे से गुजरती है। इसकी सहायक नदी है वेनगंगा, जो कि मुंडारा सिवनी से निकलती है। मुंडारा सिवनी मध्य प्रदेश से वेनगंगा। इसकी सहायक नदी है बाघ नदी। ये निकलती है फुलझड़ की पहाड़ी राजनांदगांव जिले से। बाघ नदी यह है वेनगंगा की सहायक नदी, और वेनगंगा जा करके मिलती है गोदावरी नदी में। मोहला से निकलती है राजनांदगांव जिले से निकलती है कोटरी नदी, और ये जा करके मिलती है इंद्रावती नदी से। अब देखते हैं इंद्रावती नदी कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है इंद्रावती नदी, और ये बहते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है कोंडागांव जिले से। कोंडागांव जिले में माकड़ी से निकलती है नारंगी नदी, और आकर के इंद्रावती नदी में मिलती है। आगे केशकाल से निकलती है बोर्डिंग नदी, और ये भी आकर के मिलती है इंद्रावती नदी से। नारायणपुर जिला में गुडरा नदी ये भी मिलती है इंद्रावती नदी से, और नारायणपुर से ही निब्रा नदी ये भी मिलती है इंद्रावती नदी से। मोहला मानपुर राजनांदगांव जिले से निकलती है कोटरी नदी, और ये नारायणपुर जिला में आकर के मिलती है इंद्रावती नदी से। तालपेरू नदी ये निकलती है दंतेवाड़ा जिला से, और आकर के मिलती है इंद्रावती नदी पे। दंतेवाड़ा से ही डोंगरी डांगरी से निकलती है डंकनी नदी, और बैलर जिला से निकलती है शंखनी नदी। इन दोनों के संगम पर बसा है दंतेवाड़ा जिला, और ये जाकर के मिलती है इंद्रावती नदी से। चिंतावागु नदी ये आपका बीजापुर जिले में है। चिंतावागु नदी ये बीजापुर जिले से निकलती है और जाकर के मिलती है इंद्रावती नदी से, और ये इंद्रावती नदी ये जाकर के मिलती है गोदावरी नदी से। एक आपका कोरापुर उड़ीसा, यहाँ से निकलती है सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी, जो कि बस्तर जिले में है। और मुनगा नदी, ये मुनगा नदी जाकर के मिलती है सबरी नदी से। ये सबरी नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए जाकर के मिलती है गोदावरी नदी से। इसी गोदावरी नदी पर ये मार्कंडेय नदी ये भी जाकर के मिलती है गोदावरी नदी से। एक आपका लकड़ी बहार नदी ये भी जाकर के मिलती है गोदावरी नदी से।
और एक है चिंता नदी, जो कि दंतेवाड़ा से निकलती है चिंता नदी, ये जा करके मिलती है गोदावरी नदी से। तो ये है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।